ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपको तैयार करना पड़ जाए तो आप किस तरह तैयार करते हो? आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करने के 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार करना है, और 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलाओगे तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार होगा। सॉल्वेंट हमारे पास ईथर यूज़ होता है, और मेटल मैग्नीशियम मेटल लेते हैं, और अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड याद रखिएगा, मैक्सिमम जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपने सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद आप मैग्नीशियम मेटल को डालते हो और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे ना आपने जो चीज़ मेन याद रखें, जिसके लिए मैं सारा का तरीकाकार समझा रहा हूँ कि किस तरह आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार करते हो। इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को मैं RX से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। RX मैग्नीशियम मेटल होती है और ईथर सोल्यूशन होता है। सही है, ये आपने सिंपल सी बात याद रखिएगा। ईथर का अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ तो इसको आप इस तरह Ce2H5, यहाँ पे भी इस साइड पे भी Ce2H5, इसको कहते हैं डाई इथाइल ईथर। या फिर इसको आप सिंपल लिखना चाहते हो और थोड़ा सा Ce2H5 ट्वाइस लगाओ इसके इर्द गिर्द, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। यानी कि एक ऑक्सीजन है, 2 दफ़ा हमारे पास Ce2H5 है। ये है जी हमारे पास ईथर। अगर आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक जनरल फार्मूला देख लो तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है RMgX। RMgX, R से मुराद अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड हमारे पास मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, जो मर्जी ले लो। मैग्नीशियम Mg रिप्रेजेंट कर रहा है, और X से रिप्रेजेंट है हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, हम यूजुअली जब भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं हम इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, वहाँ पे लिख रहे होते हैं RMgX, RMgX आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन क्योंकि इसके अंदर थर्ड चीज़ भी मौजूद होती है, वो है ईथर, जिसकी वजह से सारी की सारी स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है इसकी। तो होता यह है कि हमारे पास एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ये बॉन्ड है ना R और Mg के दरमियान में, ये कोवलेंट नेचर का होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होता है? इट इज़ कोवलेंट इन नेचर, इट इज़ कोवलेंट इन नेचर, ये नेचर में कोवलेंट होता है। सही, बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है, शैलिंग इक्विलिब्रियम, या शिलिक इक्विलिब्रियम भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है? हेडिंग दे दो, SCH शैलिंग इक्विलिब्रियम। इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, शैलिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए थोड़े से पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। मैं सिंपल से पहले समझा दूँ, कहता आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर तैयार हुआ पड़ा हुआ ना, तो उसके अंदर आपने डाईओजेन डालना है। डाईओजेन ऐसा आता है हमारे पास, अगर बेंजीन इनके अंदर 2 ऑक्सीजन लगा दो उसको डाईओजेन कहते हैं। ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लगा दूँ और 1 ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगा दो, ये हमारे पास डाईओजेन है। बस सिंपल सी बात ये याद रखिए, जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन हो उसको डाईओजेन कहते हैं। कहता है आप ये सॉल्वेंट लो, इसके अंदर डाल दो। इसके अंदर डालने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। कौन कौन सी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आती हैं वो चीज़ हमारे पास मेन फोकस होगा। चलो पहले इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लो कि इसने क्या कहा। द एडिशन ऑफ डाईओजेन टू एन इथर्नल ग्रिग्नार्ड सोल्यूशन। इथर्नल का मतलब है जिसके अंदर ईथर है। इथर्नल ग्रिग्नार्ड solution precipitate all the magnesium halide, precipitate all the magnesium halide, all the magnesium halide, जितने मैग्नीशियम के हैलाइड होंगे ना उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। एंड लीव्स द सॉल्यूशन ऑफ, एंड लीव्स द सॉल्यूशन ऑफ, लीव्स द सॉल्यूशन ऑफ
R2Mg अल्काइल मैग्नीशियम इन ईथर। और ये कहता है ये दो जो चीज़ें बन रही होती हैं ये इक्विलिब्रियम होती हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम मौजूद होंगी। दैट इज़ कॉल्ड शेलिंग इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास शेलिंग इक्विलिब्रियम कहला रहा होता है। अच्छा, इसको समझिएगा, इसके कहने का मकसद क्या है। कहता है हमारे पास RMgX कंपाउंड है, क्या है R, मैं दो बना देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए, और एक और RMgX। कहता है अगर आप इस कंपाउंड के अंदर एक एक्सटर्नल सॉल्वेंट, एक एडिशनल सॉल्वेंट जिसका नाम दिया है डाइओजेन, उसका नाम याद रखिएगा, इसके अंदर डालते हो तो ये हमारे पास दो चीज़ें बना देगा। कौन सी चीज़ें? पहले नंबर पे एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे नंबर पे आपके पास एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ये दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, चेक करो। कहता ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना, इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसी चीज़ को हम शेलिंग इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। सही है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह कुछ लिख सकता हूँ जो प्रैक्टिकली आपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना भी है। वह है 2, देखो दो हमने RMgX लिए हैं, 2RMgX इक्विलिब्रियम या चेंज इनटू R2Mg प्लस Mgx2। देखो ये हमारे पास R2, दो RMgX लिए, एक हमारे पास Mgx2 बन गया और एक हमारे पास R2Mg बन गया, R2Mg। और ये वाली चीज़ इन इक्विलिब्रियम होती है किस चीज़ के? R2Mg डॉट